पेट्रोल ये 1000 रुपये चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए हमारी इनकम भी तो होनी चाहिए ना। हमारे जेब में 100 रुपये है तभी तो हम 10 रुपये तेल डलवा पाएंगे। सरकार को कितने नंबर दे रहे हो? देश की बात नहीं कर रहा, महंगाई के मुद्दे ऊपर बात कर रहा हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल महंगाई के ऊपर मैं इस टाइम 0 नंबर दूँगा। जो कुछ कहते हैं वो चीज़ मिलती तो है नहीं, कागज़ों में मिल जाती है पर रियल में हमारे को कुछ नहीं मिलता। कौन सी सरकार ने ध्यान दिया? गरीब आदमी की तरफ तो ध्यान देते हैं, लिख देते हैं, पढ़ देते हैं, सुना देते हैं कि हम गरीब आदमियों के लिए ये कर दिया, ये कर दिया। हमने तो आज तक तो देखा नहीं क्या किया। रिफ्रेश मैट्रेस घर लाइए और हेल्दी स्लीप पाइए, साथ ही स्क्रैच एंड विन अप टू 100%। इतना ही नहीं, हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट अप टू ₹14,999। रिफ्रेश मैट्रेस, जिसके साथ मिले आरामदायक और सुकून भरी नींद के बाद रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। अच्छे दिनों की शुरुआत अब से कई दिनों पहले हो गई थी। रसोई का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है और पेट्रोल और डीजल के रेट बड़े हाई हो चुके हैं। विपक्ष बिल्कुल सो रहा है इस मामले को लेकर। जब विपक्ष के आला जो नेता हैं ऊपर से आदेश जारी करते हैं तो वो धरना प्रदर्शन करते हैं, इसके अलावा उन्हें कोई सरोकार नहीं है जनता से। आज के पेट्रोल की रेट की बात की जाए तो 104 रुपये कुछ पैसे रेट है और एक्स्ट्रा प्रीमियम की बात की जाए तो 108 रुपये तक तेल आज पानीपत में बिक रहा है। आम पब्लिक का दुखी है। इन भाई साहब से बात करते हैं। कितने रुपए तेल डलवाया जी आज? आज मैंने लगवाया जी 109 रुपये के आसपास डलवाया। अच्छा, पर क्या करें, मजबूरी है, पेट के लिए काट रहे हैं। मजदूरी है, जो कुछ कहते हैं वो चीज़ मिलती तो है नहीं, कागज़ों में मिल जाती है पर रियल में हमारे को कुछ नहीं मिलता। कह देते हैं आपके लिए ये सुविधा है, आपके लिए ये सुविधा है, पर जब लेने जाते हैं हमारे लिए है नहीं। बड़े बड़े सेठों के लिए है, बड़े बड़े लोगों के लिए। और क्या मिल रहा है? लोन मिलेगा, किसको मिलेगा? बड़े बड़े सेठ के लोगों को, बड़े बड़े व्यापारी को मिलेगा। हमारे जैसे हम लेने जाएंगे, हमारे लिए डॉक्यूमेंट ही नहीं पूरे होंगे। पैसे दे दो तो सब कुछ हो जाता है। पहले तेल कितने का डलवाते थे? आज आपने 100 कितने रुपए का डलवाया और कितना फर्क लग रहा है? मैंने डलवाया है, जब मैंने बाइक ली थी, जब मैंने अपना काम चालू किया था, मैंने 60 रुपये का डलवाया था। अब धीरे 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 चलो हम 60-70 तक तो मानते हैं, ठीक है, हमारे लिए ठीक है। अब एकदम ही 100 के 110 से पार हो जाएगा। आने वाले टाइम में पता नहीं, हमारे को पता नहीं 125 रुपये ना मिले। कमाई नहीं बढ़ी, कमाई कहाँ बढ़ेगी? कमाई कौन? मालिक देते कहाँ हैं? मालिक तो पेट्रोल देखते ही नहीं। वो तो कहते हैं कि सुबह से क्या करा है, तो उन्होंने पेट्रोल के थोड़ी देने हैं। हमारे पेट्रोल तो हमारी जेब से कट रहे हैं और कुछ नहीं। रसोई का भी बजट बढ़ गया। आज सुना है सरसों का तेल भी 200 के करीब पहुँच गया। देखो जी, बजट तो बढ़ेगा ही, उसमें क्या कर सकते हैं हम? गरीब आदमी तो क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही? सरकार जो है दूसरे मुद्दों की तरफ ज़्यादा ध्यान है, पेट्रोल, महंगाई, डीजल, ये रसोई का बजट, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। सर इसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोगों? क्या मतलब कि हमारे को तो सिर्फ अपनी रोजी से मतलब होता है, क्या करें? अब इन तरफ ध्यान देकर सरकार, अगर आने वाली कौन सी सरकार ने ध्यान दिया है? गरीब आदमी की तरफ तो ध्यान देते हैं, लिख देते हैं, पढ़ देते हैं, सुना देते हैं कि हम गरीब आदमियों के लिए ये कर दिया, ये कर दिया। हमने तो आज तक तो देखा नहीं क्या किया। मतलब सारी सरकारें ऐसी हैं जो ऐसी सब ऐसी है, सब की सब ऐसी है। सब झूठे वादे, झूठे सपने दिखा के एक तरफ हो जाते हैं। वो अपने घर में बैठे, एसी में बैठे, हम लोग घर बैठे हैं। उनके लिए तो पेट्रोल कहाँ महंगा है? उनके लिए तो फ्री है एक किस्म का। जो पेट्रोल वो डलवा के कारों में घूमते हैं और जहाज़ों में घूमते हैं, वो हमारी की जेब से हमारा पेट्रोल, हमारा सब कुछ हमारा, वही अपना घूम रहे हैं वो। और क्या कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे एक ही है जी। पूरा पड़ जाता है अब खर्चे, जैसे जिस हिसाब से बजट बढ़ रहा है अब? कहाँ पड़ता है जी? मतलब कि देखो जी, पहले तो पड़ जाता था, अब कहाँ पड़ता है? कुछ भी नहीं पड़ता। 1 लीटर तेल कितने दिन निकालते हो? ये तो कभी अंदाज़ा किया नहीं मैंने। जब आज बाइक चलेगी तो ठीक है, नहीं तो कहीं चल के भी काम करते हैं, पैदल भी काम करते हैं पेट्रोल बचाने के लिए। 200 रुपये लीटर भी पहुंच गया, फिर भी मतलब फिर तो रोड के ऊपर तो मोटरसाइकिल बेचनी पड़ेगी। बच्चों को और बीवी बच्चों को देखने के लिए तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। चाहे जो हमें हाथों के बाहर चलना पड़े, चलना तो पड़ेगा ही। तो ये बिजली का काम करते हैं
आप बीती बता रहे थे स्काईलार्क पानीपत से आपको ये सीधी तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं। 104 रुपये कुछ पैसे आज जो है पेट्रोल है। हर प्रीमियम की रेट की बात की जाए तो 108 रुपये जो है तेल आज बिक रहा है। तस्वीरें आपको दिखा दें, ये सीधी तस्वीरें आप इस समय स्काईलार्क पे देख रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और चाहे 200 रुपये लीटर हो तो ये भरवाना ज़रूर पड़ेगा। तो ऐसे ही क्योंकि महंगाई जो है इस समय, महंगाई का रेट आप लोगों को पता है महंगाई कैसे बढ़ती जा रही है। अभी राशन के दाम जो है आसमान छूने लगे हैं, आम पब्लिक की जेब पर भारी भार पड़ता रहा है। लेकिन आज जो सवाल है वो सत्ता पक्ष नहीं विपक्ष से होगा, क्योंकि विपक्ष का कोई भी नेता इस मुद्दे को लेकर पानीपत में देखने को नहीं मिला। 3-4 बार जब कुमारी शैलजा उन्होंने दिखाने के लिए पूरे हरियाणा में आदेश जारी किए थे कि महंगाई के खिलाफ आप रोष प्रदर्शन करें, उस दौरान वो नेता जरूर सामने आए, लेकिन वो नेता कहाँ गायब हो गए, ये बड़ा सवाल है। तेल आज 104 रुपये बढ़ गया। उम्मीद थी कि मतलब इस सरकार से कुछ उम्मीदें थी, महंगाई जो है घटेगी। देश में काफ़ी महंगाई चल रही है, उसके हिसाब से देश में और भी चीज़ें, फसल के भी रेट अब कुछ अच्छे नज़र आ रहे हैं पहले से, और प्रगति हो रही है देश में। तो तेल के भी दाम थोड़े बहुत बढ़ रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। हर तरह से महंगाई चल रही है तो तेल भी बढ़ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। सरसों का तेल भी 200 रुपये लीटर पहुंच गया। आम पब्लिक क्या खाएगी और क्या करेगी? इसके लिए सरकार ने कुछ सोचना चाहिए थोड़ा। ज़्यादा महंगाई हो रही है। देश प्रगति तो कर रहा है लेकिन आम आदमी की कमाई तो नीचे जाती जा रही है। बस ऐसे है, आम पब्लिक ने भी थोड़ा ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए इसके बारे में। सरकार कैसी है, क्या करना चाहिए, हमने आगे के लिए क्या रणनीति करनी है, और फसल पे भी ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा फसल उगाएंगे, एक फसल के पीछे लगे रहते लोग भी। अगर हम सभी प्रकार की फसल उगाएंगे तो सामान्य दर पर आ सकते रेट। अगर हम कुछ कम लगाएंगे, कम बोएंगे कोई फसल, तो कम पैदावारी होगी, कम पैदावारी तो कम निकलेगी फसलें, तो महंगाई तो आम ऑटोमेटिक। पब्लिक क्या कह रहे हैं? आम पब्लिक को कैसे ध्यान देना होगा, किस चीज़ पे ध्यान देना? खाना बंद कर दें? बराबर जो फसलें हैं समान बोनी चाहिए, जिसकी एक चीज़ अधिक बो दी उसके रेट गिर जाते हैं, जो कम बो रही है उसके रेट आसमान को छू जाते हैं। तो इसलिए किसानों ने सोचना चाहिए भाई हमने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करने के लिए बराबर समतल जो फसल उगाई जाती है, एक हर तरह की फसल बराबर होनी चाहिए। महंगाई के नाम पर आप इस सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे? 1 में से, 10 में से? 10 में से वैसे सरकार तो ठीक चल रही है, 9 देंगे हम नंबर सरकार। 9 नंबर देंगे आप महंगाई के ऊपर? महंगाई के ऊपर नहीं, वैसे सरकार के काम काजों के हिसाब से आम पब्लिक ही बढ़ा रही है, जैसे करना भी तो जिम्मेदारों ने चाहिए ना थोड़ा। एक जो चीज़ है एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं, हमें समान तरीके से चलने चाहिए। कोई भी है सभी को बराबर घर में लगा लो आप, सभी को समान रखेंगे तो सभी ठीक ठाक रहेगा। एक को ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे तो और तो नीचे ऑटोमेटिक आएंगे, उसके रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो इसलिए फसल को भी और हर जगह समांतर होनी चाहिए, तो कोई बढ़ने वाली बात नहीं है। कोई भी इसके डाउन भी रेट आ जाएंगे, तेल के भी आ जाएंगे, हर तरह के रेट समान हो जाएंगे। आप क्या काम करते हैं? मैं तो एक किसान ही हूँ। किसान। हाँ, डीजल के भी रेट काफ़ी हाई हुए हैं, और डीजल के भी हुए हैं, काफ़ी हुए हैं डीजल के भी। हम तो नहीं किराए भाड़े पे करवा लेते हैं, किराए भाड़े का भी रेट ज़्यादा बढ़ चुका है। वैसे रेट तेल बढ़ेंगे तो किराया बढ़ेगा, घर से कौन लगाएगा? ठीक है जी। चलिए 10 में से 9 नंबर दे रहे हैं ये सरकार को। महंगाई के ऊपर बोल रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन महंगाई के ऊपर कंट्रोल कैसा पाया जाए, ऐसा ना तो किसी वित्त मंत्री का बयान सामने आया, ना सरकार की तरफ से अभी कोई बयान सामने आया है। लेकिन सवाल फिर वही है, विपक्ष के नेता कहाँ गायब हो गए? आज विपक्ष के नेता कहाँ हैं? तो स्काईलार्क से हम ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 108 रुपये 58 पैसे एक्स्ट्रा प्रीमियम का रेट है, और 104 रुपये 40 पैसे के करीब जो है दूसरे रेट हैं। तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि मामला आम जन जीवन से जुड़ा है। बजट रसोई का बड़ा हाइक हुआ है, और इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल के रेट जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 100 रुपये जब रेट हुआ तो पूरे देश में ऐसा माहौल हो गया कि ये क्या हो गया, लेकिन अब 100 रुपये
से नीचे रेट जा नहीं रहा और हाइक होते जा रहे हैं। 108 रुपये 9 रुपये तक ये तेल जो है बिक रहा है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। 104 रुपये तेल, एक्स्ट्रा प्रीमियम 108 रुपये बिक रहे हैं। और रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ गए हैं। जी, कितने नंबर देना चाहोगे? देखो ऐसा जी, हम तो 10 में 10 बटा नंबर देना चाहेंगे सरकार को। अभी क्या देखो, मोदी है तो मुमकिन है। अगर जनता मतलब अगर मोदी को लेके आई है तो हमारे बीच में एक से एक बुद्धिजीव है। ये तो नहीं कि सब अनपढ़ है, सब पढ़े लिखे हैं, मिली जुली पब्लिक है। ठीक है, अगर आपको कहते ना, अगर कोई व्यक्ति में कमी है तो वो दोबारा नहीं आता। अगर एक व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी है तो वो दोबारा आता है। महंगाई जितनी मर्जी बढ़ती रहे। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। क्या होता है देखो, कहीं ना कहीं अगर फ़ायदा है तो कहीं नुकसान भी है, नुकसान है तो फ़ायदा भी है। ये पब्लिक समझ रही है। ठीक है, इसलिए तो बाकी ये है मोदी है तो मुमकिन है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे पास एक से एक बुद्धिजीव है। हमने अगर चुना है सरकार को, ये कोई छोटी मोटी बुद्धिजीव तो नहीं है, ये काफ़ी इंटेलिजेंट पूरा देश मानता है मोदी साहब इंटेलिजेंट है। जो बता रहा हूँ मुद्दा ये है कि पेट्रोल का रेट 104 हो गया, रसोई का बजट बिगड़ गया। उसके ऊपर ना तो सरकार बोल रही है, ना विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। आम पब्लिक पहले भारत माता के नारे लगाए या पहले अपने बच्चे देखें। मैं ये कहता हूँ कि पेट्रोल ये 1000 रुपये चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए हमारी इनकम भी तो होनी चाहिए ना। मतलब पेट्रोल तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि महंगी कर रहे हैं, कोई ना कोई रीज़न या कारण होगा सरकार के पास। ठीक है, वो बता देती है भाई पिछली सरकारों ने बैरल ये वो पीछे ये उसका हुआ। एक दूसरे पे बैरल के रेट तो घटे हैं इस सरकार। ये नहीं कह रहा मैं, जो बता रहा हूँ पिछली बातें। एक दूसरी ये जो सीतारमण है, इन्होंने पिछले उसमें बताया दिया भाई कि इन्होंने जो पहले सौदे किए हैं आज उसका भुगतान है। ठीक है, हमें नहीं पता। जो 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, भुगतान कब तक होंगे? बता रहा हूँ ना भाई। एक दूसरे देखो गलतियाँ मतलब क्या है, सरकार एक दूसरे पे थोपती है। ठीक है, मर तो आम आदमी गया ना, आम आदमी है। मैं ये कहता हूँ कि गलतियाँ एक दूसरे पे ना थोपे। जो क्या होता है भाई, हम तो उनको भी चुन के लाएं और आपको भी, मतलब जो ये महंगाई है इसका हल निकाल लें। समझ रहे? अगर मान लो चल ठीक है, हम मानते हैं कि 100 रुपये तेल है। ठीक है, तो 100 रुपये का आदमी तेल तब जब ही तो लेगा जब हमारी जेब में होंगे। तो हमारी इनकम 1000 रुपये होनी चाहिए। इनकम कैसे बढ़ेगी? सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। पता क्या होता है, अब ये हल तो उन्होंने निकालने हैं। ये जो गैप है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये अमीरी और गरीबी का गैप है, जो बीच की दूरी है, इसको दूर करना होगा इन्हें। कैसे होगा? तो ये तो देखो वही जानते हैं, उनके पास ही आप हल मेरे है। को ना बुद्धिजीवी लग रहे हो, मैं तो नहीं हूँ। बुद्धिजीवी वाली बात कर रहे हो कि 1000 रुपये भी लीटर तेल होगा। तेल मजबूरी है लोगों की डलवानी क्यों है, नहीं कर रहा मैं? लोगों की मजबूरी है। आज 104 आपने डलवाया, कल 200 रुपये हम लोग डलवाएंगे तेल, क्योंकि मजबूरी है। रसोई का चाहे 200 रुपये तेल हो रहा है, चाहे 500 रुपये हमने लेना है, तेल लेना है। लेकिन ये सरकारें कर क्या रही हैं? कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? मोदी है, मुमकिन है, अच्छी बात है। ठीक है, देखो हम खुली आंखों से देख रहे हैं, दोनों चीज़ें देख रहे हैं भाई। काम भी हो रहे हैं, ठीक, भाई चारों तरफ पैसा भी लग रहा है, देश के ऊपर काम भी हो रहा है। देश को मतलब सुरक्षा भी चाहिए। ठीक है, और हाथ के हाथ अपना बजट भी चाहिए, घर को भी देखना है। तो हर चीज़ तो बस मेरी तो यही है कि भाई आप इस महंगाई के मुद्दे पे काम करो, बाकी तो मुझे नहीं लगता। महंगाई के मुद्दे पे पूछ रहा हूँ, सरकार को कितने नंबर दे रहे हो? देश की बात नहीं कर रहा, महंगाई के मुद्दे ऊपर बात कर रहा हूँ। क्योंकि लॉकडाउन के कोरोना के दौरान पहले नौकरियाँ चली गई, रोजगार और है नहीं, लोगों के धंधे बंद हो गए। बच्चों की फीस तो आपने भी दी होगी लॉकडाउन के दौरान, मांगी होगी ना, सरकार ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि फीस भरनी पड़ेगी। उस मुद्दे के ऊपर आप सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं? देखो अगर बात की जाए महंगाई की, तो मैं ये चाहता हूँ, जब लोगों पे रोज़गार नहीं है अभी, अगर रोज़गार होगा तो महंगाई से भी मतलब पार पा सकता आदमी। ठीक है, अगर आपकी मजबूरियाँ हैं कहीं ना कहीं, तो हमारी भी मजबूरियाँ हैं। तो इसका हल तो आप ही निकाल पाओगे, आप सरकार ही निकाल पाओगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सर्वे करो। ठीक है, या तो आप उन लोगों को रोज़गार दो, या फिर हर बंदे की लगभग उनके घर खर्च के हिसाब से उनकी पेंशन बांध दी जाए, या तो उनको मतलब या तो उनको सेल्फ डिपेंड बनाया जाए, या फिर उनकी आय दी जाए, मतलब 10,000 या 15,000 जो भी है। मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा नहीं, जो ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं तो उनकी पेंशन बांध दी जाए।
तो पेंशन बांधने की जरूरत भी नहीं है, अगर जो महंगाई के ऊपर ही कंट्रोल हो जाए। महंगाई के ऊपर तो कंट्रोल समझे नहीं, अब सरकारें हैं वो तो करेंगे अपने हिसाब से, जो भी है तरीका उनका अपना है, मगर इससे निजात पाने के लिए आम लोगों को क्या चाहिए? या तो रोज़गार चाहिए। मान लो हमारी जेब में 100 रुपये हैं, तभी तो हम 10 रुपये तेल डलवा पाएंगे। जब हमारी जेब में 100 रुपये ही नहीं होंगे तो हम कहाँ से, फिर क्या होगा इससे? युवा कहाँ जाएगा? किस तरह मोड़ जाएगा युवाओं का? वहाँ फिर अपराध में जाएंगे फिर। मतलब वो सीधी सी बात, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो कुल मिला के काम तो बहुत है करने वाले के लिए, क्योंकि देखो करने वाला बहुत बुरा होता है, लेकिन हर आदमी तो हर काम नहीं कर सकता। आप हो, आप तो आलू नहीं लगा सकते, मैं हूँ, मैं तो फुटपाथ पे नहीं बैठ सकता। महंगाई के मुद्दे पे कितने नंबर दे रहे हाँ, हैं? मैं वही बता रहा हूँ। तो देखो अगर बात की जाए महंगाई के मुद्दे पे, तो मैं अभी फ़िलहाल महंगाई के ऊपर मैं इस टाइम 0 नंबर दूंगा। ये बात आपके दिल से निकली है, क्योंकि नहीं। देश एक साइड है, देश हम सरकारें अच्छा काम कर रही है, जो सरकार अच्छा काम कर रही है अप्रिशिएट भी हो रहे हैं, लेकिन महंगाई के मुद्दे में कहीं ना कहीं हम लोग फेल हुए हैं। तब करके आज जो है रसोई गैस 900 रुपये, क्योंकि इस दौरान रोज़गार कम हो गए, खर्चे बढ़ गए हमारे परिवारों के। कोरोना के दौरान बच्चों को घर में पढ़ाई शुरू करी, जिसके 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों को अलग अलग हमने स्मार्टफोन देना पड़ा हमारे को। कमाई आम आदमी की वही है। बिल्कुल। देखो जो मैंने बातें की हैं, मतलब वो सरकारें समझ रही है, हित में भी और वो भी, और मेन कारण भी बताया है। मतलब मैंने एक सच का आईना दिखाया, या तो इन कमियों को दूर करो, बाकी तो मेरे को किसी काम से कोई शिकायत नहीं है, बाकी तो मेरे हिसाब से बढ़िया काम हो रहे हैं। यातायात पे, सड़कों से, मतलब ये बहुत दिख रहे हैं, काम तो हो रहे हैं, और जो समस्याएं उनको दूर करो। बड़ा सवाल यही है कि महंगाई कहाँ जा रही है? महंगाई दिन ब दिन मुँह बाहे खड़ी है, खर्चे वही हैं, रोज़गार ख़त्म होते जा रहे हैं। एक मज़दूर की दिहाड़ी अगर जो 450-500 थी, आज वो 450 से 500 ही रहेगी, वो 1000 रुपये नहीं बढ़ेगी। लेकिन पेट्रोल के रेट जो हैं लगातार, रसोई गैस के रेट, पेट्रोल के रेट, घर के खर्चे वो लगातार बढ़ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत किए, लोगों से समझने की कोशिश की कि सरकारों को महंगाई के मुद्दे पर कितने नंबर देंगे। अभी विकास गर्ग कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, अच्छी बात है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर वो सरकार को 10 में से 0 नंबर देंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस, आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा कदमों